कहते हैं जब सूरज उगता है तो छा जाती है लालिमा। जब फूल खिलता है तो महकती है सुंदरता। महफिल में तो स्वागत में मन हमारा है झूमता। जब आप आए हैं तो ये महफिल में स्वागत है और मन हमारा है झूमता। आपका स्वागत ये समा भी है करता। और जब दिल मिल जाते हैं तो संबंधों में आती है मधुरता। आज का टॉपिक है स्वीटनेस इन रिलेशनशिप्स। आज हमारे संबंधों में मधुरता छलकाने के लिए भारत से पधारे हमारे अतिथि विशेष ब्रह्मा कुमार सूरज भाई। हम उनका तालियों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सूरज भाई जी का परिचय अभी आपको हम देने जा रहे हैं। सूरज भाई राजयोगी, मुख्यालय माउंट आबू हेडक्वार्टर्स, आबू राजस्थान में वरिष्ठ राजयोग शिक्षक है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया है। 27 सितंबर को सूरज भाई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल पीस समिट के अवसर पर प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला 2023 अवार्ड दिया। तो उसके लिए हम बहुत ही उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। त्याग और गहन ध्यान ने उन्हें इतनी आध्यात्मिकता ऊंचाइयों तक पहुंचाने में क्षमता बनाया कि वे सभी के लिए प्रेरणा बन गए। उनके द्वारा और सहज स्वभाव, उनके उदारता, उनकी सकारात्मक प्रभाव के साथ बौद्धिक प्रतिभा ने कई लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। ईश्वरीय ज्ञान और ध्यान की रोशनी और शक्ति के साथ सूरज भाई अनेकों को प्रबुद्ध और सशक्त बनाते हैं। उनका अनुकरणीय जीवन कई लोगों के निराशाजनक, शांतिहीन और दुखी जीवन को बदल रहा है और उन्हें आशा, शांति, साहस और नए उत्साह से प्रेरित करता है। वे ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में रसोई विभाग के प्रभारी और जहां दैनिक आधार पर हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। You will hear more about that. सूरज भाई, आपने कई रिसर्च किए हुए हैं और विचार शक्ति से जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करना, व्यर्थ और नकारात्मक नेगेटिव विचारों पर विजय प्राप्त करके मन पर नियंत्रण प्राप्त करें, जीवन को सुख शांति से भरने के उपाय आदि आपने सबको बहुत ही बताए हैं। सूरज भाई ने कई प्रकाशन लिखे हैं और वे एक पत्रकार और लेखक भी हैं। उन्होंने दुनिया भर में और भारत में बड़े पैमाने पर यात्राएं की है। उन्होंने भारत और दुनिया भर में कई सम्मेलनों और सेमिनार्स में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि तो किए हैं और कर रहे हैं। उनके समाधान, जैसे मैंने आपको पूछा, टीवी शो, पीस ऑफ माइंड चैनल, बहुत सारे चैनल भारत में जितने भी स्टेट से, वहाँ पर हर भाषा में उनके समाधान और भी प्रोग्राम्स चलते हैं। और उनको 2015 में चाणक्य अवार्ड मिला था पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अभी हम सभी 2 तालियों से हमारे सूरज भाई को स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं।
हमारे सूरज भाई के साथ रुपेश भाई, जिनको हम स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। रुपेश भाई बहुत ही छोटी आयु में अपना जीवन, आध्यात्मिक जीवन समर्पित किया है, और आप काउंसलर एंकर भी है, और आप बहुत सारे टीवी शो में एंकर है। हमारे गॉडलीवुड स्टूडियो माउंट आबू में जो टीवी प्रोग्राम बनते हैं उनमें भी आप काफ़ी एंकरिंग करते हैं। आपने बहुत छोटी आयु में अपना ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन आपने प्राप्त किया है। हमारी प्यारी बहन गीता बहन भी सूरज भाई के साथ और रुपेश भाई के साथ पिछले 12 साल से भारत में और देशों में भी आप भ्रमण करते हैं, और बहुत छोटी आयु में इनका जन्म होते ही माँ बाप आध्यात्मिक पाथ पर चलने लगे, राइट, फॉलो करने लगे, और उनका जीवन ही यही रहा है, और ईश्वरीय गोदी में आप पले हैं। कितने भाग्यशाली है फॉर्चुनेट है। और आपने डबल एमए किया है, एक तो संस्कृत में, दूसरा इंडियन हिस्ट्री में, राइट। और आपने जर्नलिज्म भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया है। आप लेखिका भी है और प्रभावशाली वक्ता भी है। आप संकल्प शक्ति के प्रयोग, क्षमा भाव, फॉरगिवनेस और कई ऐसे टॉपिक्स पर आप अच्छे अपने विचार सुनाते रहते हैं। और अभी मैं गीता बेन को आमंत्रित करती हूँ कि आज के विषय पर आपके सामने अपने विचार रखेंगे। गुड इवनिंग, ओम शांति। सम्माननीय मंच, सभा में उपस्थित सभी सौभाग्यशाली भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर शाम आज आपके जीवन में आई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही सूर्य अस्त का टाइम है, परंतु ये शाम बहुतों के भाग्य का सूर्य उदय जरूर करेगी। बहुत ही सुंदर टॉपिक है गुड रिलेशनशिप। स्वीट हमारे रिश्ते बने, दिनों दिन रिश्तों में स्वार्थ आता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, माँ बेटे की, बाप बेटे की, भाई भाई की दूरियां बढ़ रही हैं, रिश्ते स्वार्थ से भर गए हैं, और व्यक्ति स्वार्थी होकर कुछ भी कर रहा है। पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो हम रिश्तों में बंधे हैं, जो मेरे आसपास है, जो मेरे अपने हैं, जिन्हें मैं मेरा कहती हूँ, उनसे मेरा कोई ना कोई पूर्व जन्म का कार्मिक अकाउंट है, कोई ना कोई हिसाब किताब है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के साथ अच्छा हिसाब किताब है और किसी के साथ अच्छा नहीं है। यहाँ जो मेरे अपने हैं, जिसे मैं मेरा बोलती हूँ, वो अपना कुछ हिसाब किताब लेने और देने आए हैं। कुछ हमसे लेने भी आए हैं और कुछ हमें देने भी आए हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज स्वीकार कर लूं कि अगर मेरे रिश्ते कहीं गड़बड़ हैं तो वो अकेला दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं मेरा भी उसमें हाथ है, भले इस जन्म से रिलेटेड हो या पूर्व जन्मों से रिलेटेड हो। तो इस बात को मुझे स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके, उसका यही ही प्रेम से हिसाब किताब चुक्त कर देना है। दूसरी बात, हमारे रिलेशन जो कमजोर हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे रिश्ते की जो मजबूत नींव पड़ती है वो पड़ती है विश्वास के आधार पर। जो हम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमसे सत्यता की एक उम्मीद रखते हैं, हम ध्यान रखें कि उनके विश्वास को ठेस ना पहुंचाएं। हाँ, भूल चूक लाइफ में हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, तो उचित समय देखकर
अच्छा मूड देख करके हम उनसे डिस्कशन करें, अपनी भूल को स्वीकार करके फॉरगिव करें, परंतु विश्वास कभी खत्म ना करें। अगर एक बार विश्वास रिश्ते में खत्म हो जाता है तो रिश्ते में एक ऐसी गांठ पड़ती है कि वो जुड़ तो जाएगी, लेकिन वो गांठ हर पल अखरेगी। तो अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए विश्वास की नींव को सदा मजबूत बनाए रखिएगा। क्या होता है आजकल हमारे सामने इतनी घटनाएं आ रही हैं कि बड़े भाई ने छोटे भाइयों की पालना की, माँ बाप गुजर गए, उनको पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी की, अपना एक बिजनेस खड़ा किया, लेकिन छोटे भाइयों ने बड़े भाई के साथ छल कपट करके उसका सब कुछ छीन लिया, रातों रात उसको बेघर कर दिया। वो भूल गए कि बड़े भाई ने हमारे लिए क्या किया। खैर, वो अपनी फैमिली को लेकर के अपने किसी फ्रेंड के घर में गए, वहां रहे कुछ समय, लेकिन उसके पास क्रिएटिव बुद्धि थी। जिसने ये बिजनेस क्रिएट करा था वो दूसरे बार भी कर सकता था। उसने हार नहीं मानी, उसने अपने बच्चों से बात की, जो उसके वेल विशर थे उनसे बात की। थोड़ा बुरा टाइम आया लाइफ में, बैड टाइम आया, लेकिन बड़ी हिम्मत से उसने उसे पार किया। ऐसा टाइम आया कि जो उससे अपॉइंटमेंट लेते थे मिलने के लिए, अब उससे बात नहीं करते थे। जो उसको सलाम करते थे वो मुंह फेर के निकलते थे। उसके दिन क्या बदले कि लोगों ने मुंह फेर लिया। परंतु उसकी क्रिएटिव माइंड ने, उसके भाग्य ने, उसकी मेहनत ने फिर रंग लाया। उसने फिर अपना बिजनेस जमाया और कुछ ही समय पर वो ऊंचाई पर पहुंच गया। तो अगर ऐसा हमारे साथ हो जाता है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम क्रिएटर हैं। हम एक बार नहीं 1000 बार क्रिएट कर सकते हैं। मधुमक्खी हमें ये एक सबक देती है कि वो बार बार अपना एक छाता बनाती है, उनमें शहद भरती है, लोग उसे तोड़ते हैं, उसके शहद को निकालते हैं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, बार बार वो छाता बनाती है, उसमें हनी को फिर से भर देती है। तो उसने भी हिम्मत नहीं हारी। परंतु हुआ क्या कि जिन भाइयों ने उसका बिजनेस छीना था, झूठ बोलकर, छल से, विश्वासघात करके, धोखा दे करके, वो धीरे धीरे डाउन जाने लगे और ये दिनों दिन अप जाने लगा। इसकी दिनों दिन प्रोग्रेस होने लगी। अब वही लोग जो मुंह फेर के निकलते थे, इससे मिलने का वक्त लेने लगे, अपॉइंटमेंट लेने लगे, कुछ टाइम मांगने लगे, सलाम करने लगे। तो बड़ी सुंदर उसने 2 लाइनें लिखी। इस दुनिया को देखकर, रिश्ते नातों को देखकर 2 सुंदर लाइनें लिखी, बड़ी गजब की लाइनें। अगर हिंदी समझ में आएगी तो बड़ी मजा आएगा सुनने में। कि आते नहीं थे जिनके जवाब, वो कुछ पूछता था तो लोग मुंह फेर के निकल जाते थे, उसको जवाब नहीं देते थे। आते नहीं थे जिसके जवाब, अब उनके सलाम आने लगे। दिन क्या बदले मेरे, दिन क्या बदले मेरे, अब नीम के पेड़ पे आम आने लगे, अब नीम के पेड़ पे आम आने लगे। तो देखिए, जब समय बदलता है, जब भाग्य बदलता है, तो सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए अपने रिश्तों को कभी भी हीन भावना से नहीं भरना। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, उनमें स्वीटनेस भरने के लिए, अपनापन भरने के लिए हर रिश्ते को एप्रिशिएट कीजिए, दिल खोलकर एप्रिशिएट कीजिए। कोई ना कोई गुण, टैलेंट, कोई ना कोई विशेषता हर एक में है। भले ही चलो ठीक है कि कलयुग के प्रभाव में, इस नेगेटिविटी के समय बहुत सारी नेगेटिविटी है व्यक्ति के अंदर, परंतु कुछ अच्छाई भी है। तो क्यों ना हम उस नेगेटिविटी को छोड़कर, कमियों को छोड़कर कुछ अच्छाइयों पर फोकस करें और उनकी अच्छाइयों को फोकस करते हुए दिन में 2-4 बार उसको एप्रिशिएट करें। इससे क्या होगा, मेरी नज़दीकियां बढ़ेंगी, मेरे रिलेशंस जो हैं मेरे फेवर में आएंगे, मेरे अनुकूल होंगे, मेरी बात मानेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। दूसरी बात, जिसको भी मैं एप्रिशिएट करती हूँ उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाती हूँ, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती हूँ और अपने अनुकूल उससे
काम ले सकती हूँ। तो परिवारों में एक दूसरे को एप्रिशिएट कीजिए। ताने मारने की बजाय, उसको निंदा चुगली करने की बजाय, कमेंट्स देने की बजाय, कंपैरिजन करने की बजाय हम क्या करें, एप्रिशिएट करें। और आप करके देखिए, 15-20 दिन आप ये काम करके देखिए और रिजल्ट खुद महसूस कीजिए। तीसरी बात ये है, बहुत ही सुंदर बात है कि हमारे परिवारों में कभी हम जो बड़े बैठे हैं, छोटों को कुछ सिखाना पड़ता है, कभी छोटों को भी बड़ों को कुछ बताना पड़ता है, होता है ना ऐसा। तो हमारे जो सिखाने का ढंग है, सबसे पहले उसमें सम्मान भरा हो, प्रेम भरा हो, शुभ भाव भरा हो। हम टोंट मारकर, उसको हर्ट करके चोट वाली सीख ना दे परिवारों में। मुझे याद है एक बार हम अपने रूम के बाहर शांतिवन में खड़े थे, मेरे हाथ में बहुत सारी चाबियां थी, कीज होते हैं, बहुत सारे थे। तो नीचे कोई ब्रदर खड़े थे, उन्होंने कहा जरा मुझे चाबी दो। तो मैंने देने के लिए ना ऐसे हाथ उठाया। जैसे ही मैंने ऐसे हाथ उठाया तो उसने अपना बचाव किया, ऐसे रुको रुको। तो मैंने कहा आपने ही तो मांगा है। उसने मुझे आंसर दिया, मैंने ये जो चाबियां हैं ना, देने के लिए बोला है, फेंकने के लिए नहीं। क्लिक हुआ एकदम। देना और फेंकना दोनों में भारी अंतर है। जब हम अपनी सीख, अपनी शिक्षाएं अपनों को दें तो वो देने के ढंग से दे, फेंकना नहीं। अपनी भड़ास नहीं निकाले, अपना गुस्सा नहीं निकाले, अपनी नाराजगी नहीं निकाले, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए शब्द यूज ना करें। जब हम देने के पोज में आते हैं तो मैंने तुरंत पोज क्या बनाया, देने का, ऐसे। तो नीचे वाले ने कैच करने का पोज बनाया, दीजिए। तो जब हम सम्मान से कोई सीख देते हैं, प्रेम से कोई सीख देते हैं, तो लेने वाला क्या करता है, कैच करता है। लेकिन जब हम अपनी सीख को फेंक करके गलत वे से देते हैं तो वो बचता है। क्यों? क्योंकि उसको चोट लगती है, उसके दिल में, उसके दिमाग पर, उसके स्वाभिमान पर, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर कहीं ना कहीं हम चोट मार रहे होते हैं। और जब किसी को चोट लगती है तो इसका तो काम ही ये है, ये बहुत ही बोलता है, पूरी उम्र हो गई इसकी सुनते सुनते, नहीं सुनना इसकी, हमारे माथे से जाती है, वो लेगा नहीं। अगर देना चाहते हो तो देने के ढंग से दीजिए, वो कैच करेगा। इतना सा चेंज हम अपने रिश्तों में करके देखें। एक बहन हमारे पास कश्मीर से आई, मैं पूरा करूंगी, दीदी खड़ी है, लेकिन मैं मंच को भी एक देना चाहती हूँ बेस। कश्मीर से एक बहन आई हमारे पास इसी साल, मेरे से मिली। बहन आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। हाँ जी कीजिए। मैं अपने बेटे से बहुत दुखी हूं, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने मेरे पास आया है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोला डल पैदा हुआ है, पूरा डल, और इतना उग्र, इतना गुस्सेल। अब पूरी जिंदगी मुझे उसको संभालना है। कई बार मैंने उसे मारने की कोशिश की, कई बार खुद मरने की कोशिश की, उसे झेलना मुश्किल हो रहा है मुझे। तो मैंने उसको समझाया, क्यों आया तुम्हारे पास? तुम्हारी बहन के, भाभी के, पड़ोस में और जगह भी तो जा सकता था, क्यों तुम्हारे पास आया? कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो कारण होगा ना। तो उस आत्मा का तुम्हारे साथ कर्म बंधन है। और भाग्य की विडंबना देखिए कि जब कर्म गति सामने आती है तो कैसे आती है, बेटा बनकर सामने आया। साथ रह नहीं सकते, दूर जा नहीं सकते, उसकी कर्म गति ऐसी है। तो अब क्या करें? उसको बताया कि देखिए कुछ तो क्लोजिंग तुम्हारी गलत हुई है, पूर्व जन्म में कुछ गलत हुआ है, तो तुम कुछ दिन उससे फॉरगिव कीजिए, मन ही मन क्षमा याचना कीजिए और उसे आप क्षमा का दान दीजिए, माफ कीजिए, माफी मांग लीजिए और उसको ब्लेसिंग दीजिए, अच्छे शब्द यूज कीजिए। दिन भर उसको तू कौन सा दुश्मन आया, पैदा होते ही मर जाता, खून पीने आया मेरा, ऐसे ऐसे शब्द सुनकर के वो इतना गुस्सेल हो गया था कि बात मत पूछिए। उसने कहा ठीक है, मैं ये प्रयोग करती हूँ। 5-6 महीने के बाद
उसका बहन का फ़ोन आता है और कहता है अब मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा मन शांत है, और सबसे बड़ी बात कि मेरा और बेटे का जो रिश्ता था उसमें स्वीटनेस आ गई है। अब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, उसका भी गुस्सा शांत हो गया है, मेरा भी शांत हो गया है, हम आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये कुछ टिप्स ये लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी भी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपके परिवार में खुशहाली रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, ओम शांति। हमारे बीच में सुनील भाई चोपड़ा, काउंसलर सुनील भाई चोपड़ा, आप फॉर्मर मेयर रहे हैं सदक 12, एंड सो यू कम फ्रॉम वेरी फार, थैंक यू फॉर कमिंग। सो आप अभी स्टेज पर आएंगे, पर आने से पहले आपकी हमको 2-3 बातें ज़रूर सबको बतानी है कि सुनील भाई, आप 2 बारी मेयर रहे हैं। दिस इज़ वेरी रेयर, ट्वाइस यू बीन इलेक्टेड मेयर ऑफ सदक ट्वाइस, एंड सो दैट्स वेरी रेयर. So now I invite Councillor Sunil Chopra to come up on the stage and welcome and honor Suraj Bhai. Everybody know about Suraj Bhai, but I'll just like to highlight few points which I came to know. That Suraj Bhai is, I think, the most senior yoga teacher at the headquarters in Mount Abu in Rajasthan. And apne puri life he has dedicated to help the community, help the people. So, which is a great honor for me to stand in presence of you, you know. So I haven't done as much work as you have done. So hats off to you and salute to you. And also I came to know that very recently you've been awarded a Nelson Mandela Award for the Global Peace Summit at our Oxford University, which is another very big thing. As an Indian person, I feel that you've been honored with. So great, great, great for that one. Or everybody knows about your nature and your intellectuals, which I don't have to say much about this. Everybody knows about this. And your spiritual path, which you inspired many people, and you give them positive influence. Like Abhi Bhanji bol rahi thi ki we got to be very positive what we talk about, so people get more connected to you instead of become far or go far away from you. So this is what you specialize in, that one. And with your right knowledge and empowerments, you empower, you dedicate your time to empower whole world. So which is a very good thing, as I said earlier, as an Indian man, and you have transformed and inspire many people with hope, peace, courage, and enthusiasm. So this is what I think your whole center is doing. So this is where the whole Brahm Kumari Center comes in, where you inspire people, you get people connected. Like I try to do it my small way, not only people from Indian community, but from different parts of the world, to get them connected. So, and you, आपने बहुत research किया है on practical thing. You do meditation on day-to-day basis. And also, what I came to know about you mastermind by conquering negative thoughts and fulfill people with the happiness and peace. So I think those who don't know about that one, this is a very, very important role you're doing. So we feel very proud that you are doing that work and you are here in front of all these audience in UK. And Brother Surya has done through study of all these scriptures, religious texts and philosophy. आप journalist भी हैं and you're a writer also. So some people may not know about this, so I think I'd like to highlight those sort of issues. आपने बहुत travel किया and you'll be traveling, and we will be very happy that you go all over the world and promote the good harmony and peace globally. And you also represented Prajapati Brahm Kumari's World Spiritual University in numerous conferences and seminars in India and worldwide. And Brother Surya's Bhai has already and regularly given practical guidance to people from various walks of life. Through his show, he has encouraged, आप TV पे भी आते हैं, as people knows, and he has encouraged and helped countless viewers to lead a happy, peaceful, and
kind life, so which not many people can get unless until somebody tells you about this. So I don't have much to talk about him, otherwise I'll be here whole evening, and I don't want to do that one. I just like to say big thank you for coming us, and thank you to हमारी बहन जैमिनी जी ने मुझे यहाँ बुलाया and give me the honor to speak in front of you, and it's a great honor in my life also. Thank you very much, and Om Shanti. Thank you. Now I invite Trupti Ben Patel, who is the president of Hindu Forum of Great Britain. Hindu Forum of Great Britain is the umbrella body of all the Samaj and other Hindu organizations in the UK. She plays very important role, very efficient, very active, and very youthful. She has energy of youth. सूर्या भाई जी, मैं क्या बताऊं, जैसे ना हम लोग ब्रह्मा कुमारी के साथ रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन क्या है, जैसे ब्रह्मांड में सूर्य होते हैं, सूर्य की जो किरणें सारे ब्रह्मांड को पहुंचती है ना, जो कहीं भी आप जाओ एक छोटी सी जगह से अगर कर्टन भी डाल दिए हैं तो छोटी से छोटी जगह से भी सूर्य की किरणें पहुंच जाती है। और सारे ब्रह्मांड में जो तारा मंडल होता है, जो स्टार्स होते हैं, जो वो चमक करते हैं ना, तो ये जो हमारे जो सिस्टर्स और ब्रदर्स है, हम यहाँ रहते हैं तो हम ब्रदर्स और सिस्टर्स बोलते हैं, तो सिस्टर जैमिनी, सिस्टर मोरीन, सिस्टर दीप्ति जी, सारे जयंती दीदी, सब बहुत सालों से ऐसे जो तारे जो टिमटिमाते हैं ना, वो सबको क्या करते हैं, हमको जीवन में गाइड करते हैं। या सो कोई भी हमारे पास कोई भी प्रश्न होता है, कहीं ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं, कितनी बार हुआ है कि कुछ हो रहा है, कुछ डिस्कशन करना है, कुछ मेडिटेशन में बैठे हैं और फिर मैं जैमिनी बहन को फ़ोन लगाऊंगी और वो बोले मैं आपके बारे में सोच रही थी, वो बोले कि मैं भी आपके बारे में सोच रही थी तो बहुत बार होता है। तो अगर भाई जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जो है, ये जो सूर्यमंडल में ये जो हमारे लिए जो काम करते हैं, तो उनसे हमको प्रेरणा मिलती है ना। जैसे पूज्य भाई जी ने जो नेल्सन मंडेला का प्राइज़ मिला, तो हम अपने आप कितने गर्व कर रहे थे ना कि चलो, अरे भाई जी को ये प्राइज़ मिला है, प्राइज़ तो भाई जी को मिला है, हमको क्या है, लेकिन हमको है, क्योंकि हम जो आज का जो टॉपिक है मधुरता, हम ये जो प्रभु की फैलाई हुई सारी जो मधुरता है, हम उनका एक पार्ट है ना, एक छोटा सा पार्टिकल है हम ये प्रभु की प्रभुता का। और दूसरी एक और भी बात कहनी थी मुझे कि ये जो मेडिटेशन, योग, जो भी कृष्ण भगवान हमें कहते हैं भागवत गीता में कि आप अपना जो काम मैंने आपके लिए निश्चित किया है, हम सब आते हैं, प्रभु ने हमारे लिए निश्चित किया है कि ये हमारा काम है, ये हमारा काम है, तो जो हमारा काम निश्चित किया है वो काम को हम बड़ी निष्ठा से निभाएंगे और प्रभु का नाम लेके, जैसे सूर्या भाई जी ने मुझे बताया अर्लियर ऑन, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो वो हम अगर काम करते रहेंगे निष्ठा से, तो ये जो प्रेम भाव है वो बढ़ेगा और उससे ज़्यादा बढ़ेगा और उससे ज़्यादा बढ़ेगा। और मैं समझती हूँ कि आपके आशीर्वाद, आपकी यहाँ प्रेजेंस से, और जब हम लोग जयंती दीदी के साथ रक्षाबंधन में गए थे, तो जो आशीर्वाद मुझे मिलते हैं उनसे इतना जो एनर्जी मिलती है सारा काम करने की, तो थैंक यू वेरी मच जयमिनी बहन एंड एवरीबडी। सूर्या भाई जी, आई एम so proud to be here that you received the Nelson Mandela Prize. Thank you very much everyone. Sarvene Jai Shri Krishna. Professor Dr. Pareen Samani is a renowned academic scholar and the esteemed director of the London Organization of the Skills Development, chief editor of Global Research Journal, recognized with numerous international awards, including prestigious Mrs. Universe 2022.
She has a very long bio, but now I invite Dr. Pareen to come up on the stage. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. The topic what we have chosen today, it's beautiful. We talk about the sweetness. हमारे सब में जो मिठास है, जो स्वीट हमारी बोली है, वो हमारी बोली नहीं है। वो याद रखना है कि वो बाबा के हम बच्चे हैं। परमात्मा ने हमको ये बोलना सिखाया है। हम कुछ नहीं है। ये मीठी वाणी, ये मीठे शब्द, वही परमात्मा हमसे बुलाता है जब भी हमको वो चाहता है। मैं जेमिना बहन का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये इतना अच्छा माहौल बनाया। और सूर्य भाई जब भी नेल्सन मंडेला का अवार्ड लेकर आए, हमारे लिए बहुत एक प्राइड मोमेंट है एज ए इंडियन सिटीजन फॉर यू टू कम फ्रॉम इंडिया एंड बी द पार्ट of the wider community. I don't have much word to talk, but I only want to give you 3 messages before I leave this platform. हम तो बाबा के बच्चे हैं, we are sweet soul, पर जितने भी इधर लोग बैठे हैं ना, you are beautiful and your soul is even more beautiful. Everybody has got that strength to inspire each and everyone who are here. Paramatma will give you what he wants us to say. He wants us to do. Number 1, you need to believe in yourself. When you believe in yourself, the world will believe you. Remember, ये पूरी दुनिया हमारे हाथ में है. Rome wasn't built in a day. It took years to build a beautiful city. So remember, each and everybody sitting here has got the strength to inspire and motivate others. Number 2, be the part of the wider society, not the problem. Be honest, be ethical, don't cheat anyone, and help others. And number 3, build the bridges between society. Forget about the colors, religion, creed. हम परमात्मा के बाबा के बच्चे हैं. One soul, supreme soul, and that soul has to be powerful to ignite each and everyone who are sitting here. Om Shanti and Namaste. Thank you. So now I invite Ravi Bhai. कई बातें हम अपने साथ ले जा सकते हैं। एक तो बात ये, परम आदरणीय सूरज जी, आपका जो प्रागट्य है वो प्रकाश देता। सूरज का उदय होने का अर्थ है रोशनी फैलाना, जगाना। दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, लड़ाई है, विवाद है, वो गलतफहमी से पैदा होते हैं, अज्ञान से पैदा होते हैं। और जैसे ही जागृति आती है, सच्चाई सामने आती है, विश्वास कीजिए संबंधों में मिठास आ जाता है। रात को सपने में अगर कोई प्रहार कर रहा है, मैं सोते हुए परेशान हूं। कभी कभी मुझे यह भी एहसास होता है कि साथ में घर वाले और भी सो रहे हैं, मैं चीखना चाहता हूं, आवाज नहीं निकलती, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? एक ही कमरे में परिवार है, थोड़ा थोड़ा एहसास है, स्वप्न की अवस्था है, और मैं परेशानियों से घिरा हुआ आक्रमण हो रहा है। तो जो सपने हूं सर काटे कोई, तो बिन जागे दुख दूर न होई। और जगाने वाले 7 समंदर पार चल के आते हैं। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जगाना
देखिए, आज सुबह से खबर चल रही है, हमास ने या फिलिस्तीन ने इजराइल पर मिसाइल दागे, क्योंकि दोनों के बीच पड़ोसी हैं, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन दूरियां बहुत हैं। आपने कभी दो व्यक्तियों को झगड़ा करते देखा हो तो वो चिल्ला रहे होते हैं, उन्हें रोक कर पूछा, भाई तुम आमने सामने खड़े हो, धीरे बोलोगे तो भी संप्रेषण हो जाएगा, बात पहुंच जाएगी, पर नहीं, शाउट कर रहे हैं। क्यों? कि मीलों की दूरी नहीं है, दिलों की दूरी है। वो चिल्लाकर भी एक दूसरे तक अपना संदेश नहीं पहुंचा सकते। और जो प्रेम करते हैं ना, वो धीरे से बोलते हैं। दो प्रेमियों को बातें करते जरा गौर से सुनना पड़ेगा, नजदीक जाके दीवार से कान लगा के। और कभी कभी बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और प्रेशर जो है वो संप्रेषण हो जाता है। आप अपने भगवान से बात कर सकते हैं बगैर बोले, आप अपने प्रियतम से वार्ता कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें अपनेपन से, संबंधों की, देखिए जितने मैंने बताया ना, स्वामी विवेकानंद 1893 में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। बोलने के लिए असल में गए थे, पर जैसे मुझे आखिर में नंबर मिला है तो उन्हें भी आखिर में नंबर मिला। मैं आगे वैसे चुपचाप पीछे बैठ गया था, क्योंकि नालायक लड़के हमेशा क्लास में पीछे बैठते हैं। मैं सुनने के लिए आया था, लेकिन मेरा जो जहां भी जाता हूं वो सोचते हैं ये रेडियो पे बहुत बोलता है, इसको थोड़ा यहां भी बुलवाएंगे, बगैर बोले कैसे जाएगा। पिछले इतने सालों से हमारे कान खा रहा है और आज यहां बगैर बोले जा रहा है। तो स्वामी जी को बड़ी मुश्किल से बोले, एक संत भारत से आया है, 2 मिनट। बोले नहीं नहीं, समय नहीं है, समय नहीं है, खत्म हो गया समय। विवेकानंद जी को टालने लगे, पर लोग, उनके जो प्रेमी थे कुछ उनके साथ, उन्होंने कहा 2 मिनट का समय दीजिए। स्वामी जी आए तो पहले तो लोग उनकी वेशभूषा को देख करके एकदम भगवा वस्त्र में, लेकिन चेहरे पर तेज और वाणी में प्रभाव, और 2 शब्द ही बोले उन्होंने। क्या कहा? मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। Up to now, everybody was starting his speech by saying, ladies and gentlemen. कितनी फॉर्मेलिटी है उसमें। देवियों और सज्जनों, सुनने वाले भी जानते हैं कि सारी ना तो देवियां है ना सारे सज्जन हैं, पर एड्रेस देवियों। लेकिन विवेकानंद जी बोले, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इतना कहना था, लोगों को झटका लगा, ये कौन सा धर्म है एक साथ संबंध बनाता है। 7 समंदर पार इतनी दूर से आया हुआ व्यक्ति हमारा अपना बन जाता है, भाई बहन। ऐसा रिश्ता सनातन धर्म ही जोड़ता है। हाँ, बजाओ बजाओ, विवेकानंद जी के लिए बजी थी। इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी। स्वामी जी बोले 2 मिनट हो गए, वो उतरने लगे। मैं भी सोचता हूं उतर जाऊं, क्योंकि जब कोई खड़ा हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि काफी हो गया, आप आ जाइए, बाकी कल रेडियो पर बोल लीजिएगा। स्वामी जी उतरने लगे। कहने का भाव ये है कि जब अपनापन आएगा ना, विवाद खत्म हो जाएगा, संवाद शुरू हो जाएगा। जहां अपनापन है वहां झगड़ा हो ही नहीं सकता। रिश्तों में मिठास, 2 देशों के बीच टेंशन तनाव तभी होता है जब गलतफहमियां होती हैं। अपनापन आएगा, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और भारत और सनातन धर्म यही सिखाता है। एक लाइन मेरे साथ बोलेंगे आप? प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। भंवर में है नैया, इसे पार कर दो, भंवर में है नैया। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है, बोलिएगा। न समझूं जगत में किसी को पराया, न समझूं जगत में किसी को पराया। मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो, मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। इस प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सूरज भाई और रूपेश भाई को
निवेदन करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है जिसके लिए हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, आप शुरू करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। आज की ये शाम सचमुच बहुत ही खूबसूरत, एक सुंदर विषय और बहुत कुछ हम लोगों ने सुना उस विषय पर जिस पर हम हमेशा सुनना चाहते हैं। जब से हमने जन्म लिया है तब से लेकर जीवन के अंत तक हम जिनके साथ रहते हैं, यदि वो साथ बहुत सुंदर हो, बहुत मधुर हो, बहुत आनंद देने वाला हो, तो हमारी यात्रा बहुत सुखद हो जाएगी, राइट? और यदि रास्ते में, इस यात्रा में कंकड़ हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, तो यात्रा दुख से भर जाएगी। और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारी यात्रा अमंगलकारी हो, दुखदाई हो, राइट? मीठा पसंद है या कड़वा पसंद है? जिनको मीठा पसंद है वो जरा हाथ उठाएंगे जरा एक बार प्लीज। मीठा पसंद है, ओ बहुत सुंदर, सभी को मीठा पसंद है। भले ही डायबिटीज हो, लेकिन मैंने देखा है डायबिटिक पेशेंट भी छुप करके मीठा खा लेते हैं, राइट? सचमुच मिठास एक ऐसी चीज जिसकी जीवन में हम सबको बहुत बहुत आवश्यकता है। इसीलिए संबंधों में मधुरता की बात को लेकर के आज की ये जो शाम है वो लेकर आई है, और यादगार शाम होने वाली है। और आप यहाँ से बहुत कुछ सुंदर बातें अपने संबंधों के लिए लेकर जाने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो सूत्र आपको मिलने वाले हैं, आज जो गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं, सौगात मिलने वाले हैं, ये आपके जीवन को बहुत सुंदरता से और मधुरता से भर देंगे। कहते भी हैं कि यदि कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, यदि कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, यदि कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो। वाह वाह तो बोलिए। और यदि कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। वाह वाह। संबंध मिलते हैं बहुत ही मुकद्दर से, इन्हें प्यार से सजाना सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यार से अपने संबंधों को सजाने के लिए आज के शाम में हम बैठे हुए हैं। और वैसे भी ये कहा जाता है कि यदि रिश्ते हैं तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने हैं तो सपनों को पूरा किया जा सकता है, यदि अपने नहीं हैं तो सपने अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए अपनों का होना और अपनों के बीच मधुरता का होना बहुत 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 जरूरी है। और आज हमारे साथ आदरणीय भ्राता जी हैं। मैंने देखा है अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, फोन के द्वारा हो, एसएमएस के द्वारा हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो, टेलीविजन के द्वारा हो, लगातार लोगों की जो समस्याएं आती हैं संबंधों को लेकर, डिवोर्स के केसेस आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, खटास बढ़ता चला जा रहा है, चाहे माता पिता और बच्चों के बीच हो, पति पत्नी के बीच हो, दोस्तों के बीच हो, भाई बहन के बीच हो। इन संबंधों में कहीं ना कहीं बहुत सारे कारणों से खटास आ रही है। मिठास कैसे आए? भ्राता जी वही सुंदर संदेश सारे संसार को दे रहे हैं, और आज हम सबका सौभाग्य है कि वो संदेश देने हम सबके बीच आए। तो एक बार जोरदार तालियों से पुनः हम अभिनंदन करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का। और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज से यदि 20 साल 25 साल पहले हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते थे तो संबंधों में बहुत स्वीटनेस थी। ऐसा नहीं था कि वो लड़ते नहीं थे, वहाँ भी मनमुटाव था, लड़ाई था, झगड़े थे, बातें होती थी, लेकिन फिर भी हम सब एक सामूहिक रूप से रहा करते थे। आज व्यक्ति अकेले रहना पसंद करने लगा है। तो ये 20-25 साल में ऐसा क्या हो गया? क्या कहता है आपका अनुभव? पहले तो मैं एक चीज आप सबको कहूँगा, सब भारतवासी बैठे हैं लगभग, भारत की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी ने ग्रेट ब्रिटेन में आकर धर्म का ध्वज लहराया हुआ है, अपनी संस्कृति को जगाया हुआ है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हिंदू धर्म
बहन जी बैठी हैं, प्रेसिडेंट हैं। हिंदू धर्म ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको कुछ अवेयरनेस देना चाहता हूं। हम सभी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सभी, एक समय था देवी देवता थे। इस सत्य को सभी पहचान लें। धीरे धीरे हर चीज में गिरावट आती है, नाम बदले, संप्रदाय बढ़े, भेदभाव हुए, धर्म की शक्ति क्षीण होने लगी। जहां धर्म, संस्कृत में कहावत है अहिंसा परमो धर्म, वहां इसका स्थान हिंसा ने ले लिया। तो हम सभी देवों की संतान हैं और संबंधों को स्वीट बनाने के लिए हमारे अंदर जो देवत्व छुपा हुआ है, सब रियलाइज करेंगे उसे हमें जगाना है। हमारे अंदर ही सब कुछ है। जो प्रश्न आया है, क्या हुआ 25-30 साल में, मैं 50 साल की बात करूं, स्वार्थ बढ़ता गया। हम ये बोलते गए कि हम आत्माएं हैं, एक की संतान हैं। इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता गया। बॉडी कॉन्शियसनेस विकारों को अट्रैक्ट करता है। ईर्षा द्वेष बढ़ी। एक दूसरे के लिए आप ध्यान देंगे इस बात पर, और आज बहुत बड़ा चेंज करके जाएंगे। हमारे एटीट्यूड से एक दूसरे के लिए बहुत निगेटिव हो गए। मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर गई। तो मन कड़वा हो गया तो बोल मीठे कैसे होते, संबंध मीठे कैसे होते। बस ये कुछ कारण हुए। मनी इज एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स आर नथिंग। ये हो गया संसार में, सारे संसार में हो गया। इसमें समय की गति का भी इफेक्ट है, कलयुग का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन हम सभी अपनी इनर पावर्स को पहचानेंगे। और एक बड़ी चीज जिस पर सभी को काम करना है, हम अपने को चेंज करेंगे। हम आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे, और जैसा कहा आज की शाम मुझे गीता बहन का बहुत अच्छा लगा। भले सूर्य अस्त हो रहा है, पर हम सभी के भाग्य का सूर्य उदय हो गया है, और वो इतना ऊपर जाएगा कि उसकी रोशनी, एनर्जी, गर्मी सारे संसार तक पहुंचेगी। तो आप सभी को मैं कहूँगा, यहाँ रहते हुए भी आप परिवारों में बंधे हुए हैं। ये भारतीय कल्चर की ब्यूटी है, इसको बांधे रखना। कुछ सूत्र आज आपको मिलेंगे, दूरियां बढ़ने नहीं देना है। इसलिए मैं कहूँगा, अपने मन को मीठा बना लें, भगवान से स्वीट नाते जोड़ लें जो हमारा माता पिता है। तो यहाँ के नातों में मधुरता आ ही जाएगी। अपने को चेंज करना है। हमारी उंगली दूसरे की ओर रहती है, ये ऐसे हैं, इन्होंने ऐसे किया, 10 साल पहले ऐसे किया था। हमें अपने को देखना है, अपने को बदलना है। और आप ये पाएंगे, जो भगवान ने हमें स्लोगन दिया है, स्वयं को बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा। मैं उसको नजदीक ले आता हूँ। स्वयं को बदलेंगे तो परिवार बदल जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जिनके साथ हमें रात दिन रहना है, उनको देख देख कर यदि मजा ही ना आता हो तो कैसा लगेगा। फिर लोग संबंधों को छोड़ के मोबाइल पे कुछ कुछ देखने लगते हैं कि इधर से कुछ मिल जाए, पर वहां से कुछ मिलेगा नहीं। जिनको अपनों से कुछ नहीं मिला, उनको परायों से क्या मिलेगा। तो आज सुंदर विचार आपके सामने हैं, इनमें से कोई 1-2 चीज भी ले लेना। इसलिए हम बहुत सारी चीजें आपको कहेंगे, सारी सुंदर होंगी, पर कोई 1-2 चीज ले जाएंगे तो आज की शाम यादगार बन जाएगी। और भाग का सूर्य इतना चमकेगा कि सारे ब्रिटेन को रोशन करेगा। हम चाहेंगे सारे
विश्व को रोशन हाँ। सूर्य सारे विश्व का होता है और आप भी सारे विश्व के हैं। भारत की ये विशेषता कि भारत सारे विश्व का है और आप भी सारे विश्व के हैं, सारे भारतवंशी। एक लता चीज जी, और कह दूं, याद आ रही है, जी, आपने जी। ये बात कही तो ये भारत अब बहुत जल्दी लाइट हाउस बनने जा रहा है। इसके फ्यूचर का हमें ज्ञान है बहुत अच्छी तरह। लाइट हाउस के साथ साथ पीस हाउस भी ये बनेगा, माइट हाउस भी बनेगा। संसार को यहाँ से माइट मिलेगी, आप उसके माध्यम होंगे। मैं सोच रहा था इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या सुंदर बात दी, वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। ये तो हमारा नारा था, अब ये प्रधानमंत्री को कहाँ से ऊपर से आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो मैं कह रहा हूँ, उन्हें भी मैं कहता हूँ कि ये ईश्वरीय महावाक्य थे। जब भारत में पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर मिलेगी तो भारत की नीतियों को सारा संसार फॉलो करेगा। हम पहुंच गए हैं। हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर से घर घर में दीप जलाने हैं और पॉलिटिकली वो सब लोग बड़ा काम करेंगे। फिर से हम विश्व गुरु बन जाएंगे। बिल्कुल, वो दिन दूर नहीं है जबकि हम विश्व गुरु बनेंगे और अपने देश की महिमा सुन करके सचमुच हम सबका सीना भी 56 इंच का हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, खुशी से फूल जाता है। भ्राता जी, जब देश की बात होती है और ये जो सुंदर बातें होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे शू में एक कंकड़ यदि आ गया है, वो कंकड़ मुझे डिस्टर्ब करता रहता है। तो शू तो बहुत अच्छा है, बातें सब बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन जब तक वो कंकड़ नहीं निकल जाता तब तक मैं अपने दर्द में रहता हूँ। तो वही जो कंकड़ हैं, वो कंकड़ जो संबंधों में है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपने एक बात कही कि मुझे खुद को बदलना है। अब मेरे मन में ये आता है कि यदि मैं राइट हूँ, राइट संबंध में हूँ, घर में हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाला गलत है, वो गलत कर रहा है, ऐसे में मैं क्या चेंज करूं? चेंज तो सामने वाले को होना चाहिए। तो ये बात मेरे जेहन में आती है। नहीं, बात बिल्कुल सत्य है। सब जगह हम गलत नहीं होते, हम राइट भी होते हैं। और कभी कभी जो व्यक्ति गलत है वो सोचता है आई एम राइट। बस यहाँ गड़बड़ होती है। हर व्यक्ति अपनी गलती को यदि रियलाइज कर ले, देखिए हमें एक डिवाइन विजडम की ज़रूरत होती है जीवन में, और जिस मनुष्य के जीवन में डिवाइन विजडम है, ईश्वरीय ज्ञान है, वो व्यक्ति अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करता है, कन्फेस भी करता है, और उन्हें चेंज भी करने की ताकत उसमें होती है। ये काम हमें करने हैं। अब हमारे जूते में कंकड़ आ ही गई और वो हमें लग रही तो हम क्या करते हैं, निकाल के झाड़ दिया, कंकड़ बाहर, फिर से हमारी यात्रा सुखद हो जाती है। हमारे अंदर भी जो कंकरें आ गई हैं ना, जिनकी मैंने बात की, मन में कड़वाहट, एक दूसरे के प्रति थोड़ी नफरत की भावना, इनको हम झाड़ के निकालेंगे। मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ जो हम बहुतों को सिखाते हैं, और बहुतों के रिलेशनशिप स्वीट हो जाते हैं, कि सवेरे उठते ही हम एक दूसरे के प्रति अपने एटीट्यूड्स को जरा ठीक करें। पति पत्नी का झगड़ा है। अभी मैं ऑक्सफोर्ड में था तो एक छोटा प्रोग्राम था, एक बहन ने क्वेश्चन किया, मेरा पति ऐसा है वैसा है। मैंने उसे कहा ठीक है, वो कैसा भी है वो तो तुम जानती हो। सवेरे उठकर ये सोचना ही इज ए गुड पर्सन। अब वो हंसने लगी। गुड होता तो मैं आपके प्रश्न क्यों करती, इज वेरी बैड। प्रैक्टिकल बात है, सब हंसने लगे ऐसे ही। मैंने कहा अब आपको उसको गुड बनाना है, वो बैड तो है, लेकिन आपको उसको गुड बनाना है तो जरा एक प्रयोग करके देखो, 7 days ओनली। सवेरे उठते ही जैसे उससे बात करेंगे, यू आर ए गुड पर्सन, यू आर माई गुड फ्रेंड, इतने ही 2 संकल्प 3 बार। उसने रियलाइज कर लिया यही सत्य है। क्योंकि हमारी जो दृष्टि होती है ना दूसरों के लिए, हमने एक बार सोच लिया बड़ा खराब है, अब रोज हम सोच रहे बड़ा खराब है, तो हम वो अच्छा भी हो लेकिन हमारे वाइब्रेशंस उसको खराब कर ही देंगे।
इसलिए जैसा एटीट्यूड हम दूसरों के लिए रखते हैं, नॉट डाउन प्लेज, वैसा ही रेस्पॉन्स उससे आता है। मैंने इसके प्रयोग 10 साल किए थे अपने जीवन में, क्योंकि हम लोग बड़े संगठन में रहते हैं। इस समय हम 2000 के बीच रहते हैं, और बड़े होने के नाते हमारी ओर लोग अनेक दृष्टियों से भी देखते हैं। तो हम ये रखते हैं, जैसा हमारा एटीट्यूड वैसा ही उधर से रेस्पॉन्स। एक एनिमी को भी हम अपना गुड फ्रेंड बना सकते हैं, बस हमें इतनी ताकत रखनी है कि हम अपने विचार को बदल दें। इज नॉट माई एनिमी बट इज माई गुड फ्रेंड। बदलते ही आप उसमें चेंज देखेंगे। तो ये जो कंकर आ गए हैं, इनको अपने मन से इस तरह निकालेंगे, एक दूसरे के लिए मन में प्यार पैदा करेंगे। देखिए, मैं आपको और प्रैक्टिकल बात कहूँ, हम लोग ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। हमारा ये ग्रेट फॉर्चून रहा कि हम भगवान से मिलते हैं, मिलते रहे, और ऐसी कला सीख ली राजयोग की कि रोज मिलने सवेरे, और मेरे पास तो ऐसी कला जब चाहे मिलने। तो उसने हमें बहुत अच्छी चीज सिखाई कि तुम्हारे पास 2000 लोग हैं, तुम्हें लगता है ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, परंतु हर एक में जो भगवान के बच्चे हैं उसमें कोई गुण न हो, ये हो नहीं सकता। अब उन गुणों को तो ढूंढो। एक बार आपने किसी के गुण देख लिया और ये दृष्टि हो गई कि ये गुण इसमें है, उस दिन से रिलेशनशिप स्वीट हो जाएंगे। बहुत सुंदर। तो हम ज़्यादातर ऐसा लगता है कि कमियां ही हमारी नज़र में आ जाती हैं, और जो गुण की बात आपने कही वो गुण दिखाई नहीं देता, इसीलिए शायद ये संबंधों में दूरियां बनती हैं। एक बात ब्रता जी कि अब हम चलिए विशेषताएं तो देखना शुरू करें। एक प्रैक्टिकल सी बात जिसका जिक्र शायद आपने किया कि पास्ट में यदि कोई बात हमारे रिलेशन में हो गई है, उन्होंने हमें बहुत हर्ट किया है, तकलीफ दी है, परेशान किया है, तो वो जो पास्ट की बात है वो बात परेशान करती रहती है और हमारे संबंधों को स्वीट नहीं होने देती। तो हम फॉरगिव फॉरगेट की बात तो करते हैं, हम जानते भी हैं कि चलो माफ़ करना चाहिए या भूल जाना चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं लगता। इसको आसान बनाना है हमें। मनुष्य कठिन को आसान ही तो बनाने वाला है। पशु पक्षी थोड़ा ही बनाएंगे, भैंस गाय थोड़ा ही बनाएगी। विजडम हमारे पास है। जो चीज कठिन है उनको हम सरल करेंगे। मैं 3 चीजें आपको रख रहा हूं सामने, उस पर तो हम बहुत डिटेल करते हैं, पर यहाँ ब्रीफ में। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। हमें भगवान ने सिखाया था, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तुम हो। इसलिए घरों में आज से सभी एक सुंदर चीज यहां से लेकर जाएंगे। छोटी बात को बड़ा नहीं, बड़ी बात को छोटा करके जल्दी समाप्त करेंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। घरों में क्या होता है, एक बात हो गई, सारा दिन चला रहे हैं उसको। खुशी समाप्त, शांति समाप्त, वही दिमाग पर। हमारे मन में बहुत बड़ी क्रिएटिव एनर्जी है, वो नष्ट, वो तो दब गई, सप्रेस कर दिया हमने, वही बातें चल रही हैं। इसलिए आज से बड़ी बात को छोटा करके जल्दी खत्म करना। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है? तो नई चीज आएंगी ना। दूसरी बात जो पूछी गई, पास्ट को होल्ड रखना, मैं इसमें सब जोड़ रहा हूं, होल्डिंग नेचर। पहले तो एक सुंदर फॉर्मूला आपके सामने है। ये संसार का खेल निरंतर चल रहा है, इसमें गति है, स्पीड है, ये खड़ा नहीं है। देखो, जब से 1 मिनट पहले था वो अब नहीं, 1 मिनट बाद नहीं होगा, ये चल रहा है। आपने होल्ड कर ली बातें तो क्या होगा? हो सकता है इसके बाद के मोमेंट्स में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही हो, वो रुक गई। इसलिए एक सुंदर फॉर्मूला आज से ले जाएंगे, होल्डिंग नेचर रखेंगे तो ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे।
होल्ड तो हमें अच्छी बातें करनी है ना, बुरी नहीं। दूसरी बात कह दूं, देखो ये छोटा सा गिलास है पानी का, इसमें थोड़ा सा गिलास है, कोई आपको कह दे इसे ऐसे होल्ड कर लो जरा आधा घंटा, कौन कौन कर सकते हैं? खाली भी नहीं पकड़ा जाएगा, कहेंगे आज छोड़ दे, तो दुखने लगा मेरा तो। अभी छोटा सा गिलास का पानी हम होल्ड नहीं कर सकते आधा घंटा, और बुरी बातों को होल्ड किया हुआ है 10 साल से, तो कितनी गड़बड़ कर रही होगी वो। हर थॉट से एनर्जी जनरेट हो रही है, बुरी बातों से बुरी एनर्जी जो इधर जा रही है, खुशी नष्ट कर रही है। मैंने आपको ये शब्द कहा है, आप इसको यूज करना। हमारे हर एक के अंदर क्रिएटिव एनर्जी है। मेयर साहब ने भी तो क्रिएटिव एनर्जी को यूज किया है, तभी तो 2 बार सेलेक्ट हुए, तीसरी बार भी होंगे, क्यों नहीं। आप करना, आगे बढ़ना। जो अच्छे काम करते हैं उनको सब लोग लाइक करते ही हैं। तो पास्ट को अगर हम होल्ड करके रखेंगे तो बैड एनर्जी जाएगी। मेरे पास लोग आते हैं, बहनें आती हैं खास, माइंड न करना, बहनें ज़्यादा होल्ड करती हैं। भाई लोग थोड़ा बाहर रहते हैं, भूल भाल जाते हैं, बहनें तो पकड़ के ही रखती हैं। क्या हुआ तुम्हारे झगड़ों में? अरे भाई जी 10 साल पहले इसने मुझे ये कहा था। अरे भाई मैं कहा 10 साल हो गए, 10 साल में 1000 अच्छी बातें भी तो हुई होंगी। वो 1000 बातें भूल गई, वो एक बात। इसलिए हल्का करें। पास्ट जो हो गया, पास्ट को कोई बदल ही नहीं सकता, हल्का करके भुला दें। देखिए भूलती वही चीज है जिसको हम लाइटली लेते हैं, सीरियसली लेंगे तो मल्टीप्लाई होती जाएगी। इसलिए लाइट करके उस चीज को भुला दो, तो हमारे अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी है, नए थॉट्स, नई हैप्पीनेस, सब कुछ नया नया आता जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। नहीं तो एक चीज को लेकर बैठेंगे, हमने अपना मार्ग रोक दिया। तीसरी बात जो गीता बहन ने शुरू की थी, एप्रिसिएशन। एक दूसरों को परिवारों में एप्रिशिएट करो, आपके परिवार में बहुत प्यार बढ़ेगा। एप्रिसिएशन बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सुनाया करता हूँ कहीं कहीं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस। 9th में हम आए, फिजिक्स केमिस्ट्री आ गई। मैं बहुत होशियार था, फिजिक्स का क्वेश्चन हल करके सबसे पहले ले जाता था। जो टीचर था लिखता था वेरी गुड, ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट। तो मेरे जो टैलेंट्स थे बढ़ते गए। मैं देखा उससे पहले मैं इतना बुद्धिमान नहीं था। मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में जब बार बार वो अप्रिशिएट करने लगे तो मेरी बुद्धि का विकास हो गया। तो गीता बहन ने आपको कहा, एप्रिशिएशन से हमारी इनर पावर्स बढ़ती हैं, हमारी स्किल्स और टैलेंट्स में बहुत भारी विकास होता है, और बड़ी चीज संबंधों में प्यार आता है। तो आज से अपने घर में बच्चों को एप्रिशिएट बहुत करना। मेरे पास 1-2 बच्चों को लेकर आए हैं जो मेंटली थोड़े से वीक हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना, तुम बहुत बुद्धिमान हो। और अगर माताएं ये काम करने लगें, जब बच्चों को सवेरे उठाएं तो उन्हें 3 बार बुलवाना, मैं बुद्धिमान हूँ। खुद भी उन्हें देखकर वाइब्रेशंस देना, तुम बहुत बुद्धिमान हो। देखना उनका विकास कितना जल्दी होता है। बहुत सुंदर। और यही सूत्र तो लेने के लिए हम आए हैं, राइट? ये सब गिफ्ट आपको अच्छे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है? बहुत सुंदर सी बातें, ये गिफ्ट है आपके लिए। इन्हें अपनी बुद्धि की डायरी में भी नोट करें और अपनी डायरी में भी, क्योंकि ये सचमुच जीवन को बदलने वाले हैं, संबंधों को मधुर करने वाले हैं। प्रति जी, मैं छोटे छोटे कंकड़ लेकर आया हूँ आपके लिए जो चुभ रहे हैं, और उनमें से एक की कईयों की आदत होती है जो हमारे साथ हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, रूठ जाना, बहुत इगोइस्टिक हैं वो, एंगर है उनमें। तो ऐसे में क्या हमें संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि आगे बढ़ाना कठिन लगता है। कई बार मन में आता है कि यहाँ संबंधों से अलग हो जाना ही ठीक है, क्योंकि वो हमें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। अलग हो जाना ठीक है या मिला देना ठीक है? अलग होने से मजा नहीं आता, लेकिन मन में बार बार ये आता है क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ होती है। इसलिए आजकल हमारे भारत में भी कोर्ट में डिवोर्स के केस करोड़ों पहुंच गए हैं। लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? कई लड़कियां लड़के फिर से आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अकेला जीवन
अच्छा जीवन नहीं होता। समाज की भी दृष्टि बदल जाती है। इसलिए जैसे मैंने कहा, अपने को चेंज करेंगे। एक की कहानी सुना दूं छोटी सी। डिवोर्स हुआ लड़की का। उसकी माँ ने मेरे से फोन किया, भाई जी लड़की घर आ गई है, इससे बात करो। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? सास तंग करती थी, पति तंग करता? नहीं भाई जी, समस्या ये थी मैं बहुत बोलती हूँ, सारे लोग तंग हो गए, हाथ जोड़ा अपने घर जाओ। तो मैं कहा इतनी छोटी सी बात तुम चेंज नहीं कर पाए, रिश्ते तोड़ आई? नहीं, फिर जाना चाहती हूँ। तो देखिए, मैंने उसको छोटी सी बातें सिखाई, कैसे अपने बोल को कम करो। छोटी सी चीज से एक बड़ी चीज छूट रही है। रिश्ते बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में। मैं ऑस्ट्रेलिया में था कुछ साल पहले। लोग मुझे अपने घर में ले जाते थे। 5 रूम का बड़ा मकान है। मैंने कहा कौन कौन रहते हैं? मैं अकेला रहता हूँ। साथी कहाँ चले गए? सब छोड़ के चले गए। एक तो बूढ़े के घर गए, 80 ईयर्स ओल्ड, कैंसर पेशेंट, अपने घर ले गया हमें। मैंने कहा आपकी पत्नी, आपके बच्चे? कहा नहीं, मैं अकेला हूँ। मैंने कहा तो ये तो दीवारें भी आपको खाने आती होंगी। यंग लोग थे कुछ, कहा ऐसा ही होता है। अब घर में आप जाओ, भारत वाले सब जानते हैं, बच्चे दौड़ के आ जाएं, लिपट जाएं, सारी थकान तो पहले ही क्षण दूर हो जाती है। स्वीटनेस जिस परिवार में है वो तो स्वर्ग है। जहाँ प्यार बहुत है वो घर तो बहुत भाग्यवान है। इसलिए अपने में थोड़ी चेंज लानी है और कोशिश करेंगे कि नाते रिश्ते टूटे नहीं। और मैं आपको जो बात एक कही वो यही, जो सुप्रीम है, जो हमारा शिव बाबा है, उससे यदि हमारा नाता मजबूत हो जाए तो यहाँ के नातों में भी बहुत मजबूती आ जाती है। क्रोध और अहंकार, ये नाते तोड़ने के पीछे 2 बड़े शत्रु हैं। मैंने देखा बहुत जगह, ईगो, कोई झुकना नहीं चाहता। एक छोटी सी और कहानी सच्ची, मेरठ की। एक लड़की मेरे पास आई, साथ में छोटी बच्ची थी 5 साल की। कहा भाई जी मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और देखो मैं अकेली हो गई। क्या की? मैंने भी बीटेक एमबीए किया, मेरे पति ने भी बीटेक एमबीए किया है, हम दोनों बैंक में, मैं बैंक मैनेजर, वो बैंक ऑफिसर दूसरे बैंक में। मैं उसे रोज कहती थी तुमसे बड़ी पोस्ट मेरी है, तुमसे ज़्यादा सैलरी मेरी है। वो बेचारा बहुत पीसफुल था कि सुनते सुनते एक दिन, 2 साल तक तो चला, एक दिन उसने अपना बैगेज तैयार किया और कहा मैं जा रहा हूँ। ये रोक नहीं पाई, दुबई चला गया, सिम बदल गया, नो कनेक्शन। कहा मैं अकेली हो गई संसार में। मैंने कहा कितनी छोटी सी बात को तुमने तूफान बना दिया है। चलो मेरी सैलरी ज़्यादा, मेरी बड़ी पोजीशन है, अच्छी बात है, हम दोनों मिलके एक दूसरे में। भारत में तो उसकी सैलरी उसकी, उसकी उसकी। क्रिश्चियन वाला थोड़ा ही, कोई क्रिश्चियन बैठा बुरा ना माना। मम्मीज कार, मम्मीज हाउस, फादर्स अकाउंट, ये भारत में तो नहीं है ना। जो एक का है वो सबका है। कितनी ब्यूटी है हमारी कल्चर की। तो एक सुंदर विचार ले ले आज, मेरा ईगो बड़ा या संबंधों का सुख बड़ा? सब जानते हैं क्या बड़ा। ईगो तो महान शत्रु है, इसको तो नष्ट करना ही है। संकल्प करें जो हमने किया था इस जीवन में, जितने हम बड़े बने उतना ही ईगो डाउन करें। जो कुछ हमारे पास है वो सब प्रभु देन है। मुझे तो मेरे एक छोटे साथी की बात जीवन भर काम आई। मैं 9th क्लास में था, हम 3 फ्रेंड थे। मैं बहुत होशियार था मैथमेटिक्स में, तो रेसेस में साथियों को पढ़ाया करता था। जो आज सुना है ना पढ़ाया, वो मैं पढ़ाता था। तो वो जो मेरा साथी था वो मुझे कहता था, आइए, वेलकम सरदार जी, भाई सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति आए हैं, आइए। तो वो मुझे कहता था, सूर्य तुम बहुत होशियार हो, ध्यान रखना, जीवन में अभिमान ना आने देना। देखो छोटे बच्चे ने मुझे सिखाया और मैंने उसकी सीख याद रखी जीवन भर। क्योंकि अहंकार
संबंधों में कटुता पैदा करता है। और मनुष्य, अहंकारी मनुष्य अपने को बहुत बड़ा समझता है और दूसरे लोग उसे बहुत छोटा समझते हैं। तो वर्क करेंगे अपने अभिमान पर। जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु देन है, ये याद रखना बस। जो कुछ है, धन है, सम्मान बहुत है, हमारा नाम बहुत है, हमें सक्सेस बहुत मिलती है, हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये सब प्रभु देन है ना। बुद्धिमान लोग तो बहुत हैं संसार में, धनवान भी बहुत हैं, लेकिन सुखी कितने हैं? सब प्रभु देन। और अपने क्रोध पर अंकुश लगाना। मैं आपको छोटी सी विधि बता रहा हूं, फिर लास्ट में एक और सुंदर विधि आपके सामने होगी। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करना है सबको, जिनको भी गुस्सा आता हो। मैं पूछूंगा नहीं किस किस को आता है। जिनको भी गुस्सा आता है वो थोड़ा या ज्यादा सवेरे उठकर 21 टाइम याद करना, मैं क्रोध से मुक्त हूं, पीसफुल हूं। मैं क्रोध से मुक्त हूं, शांत हूं। दो छोटे से विचार। तो सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट करेगा, आपको क्रोध मुक्त करेगा और शांति को बढ़ाएगा। क्रोध की अग्नि है जो संबंधों को जला डालती है, उस अग्नि को आप शांत कर देंगे, जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। बहुत सुंदर। और ये जो अभ्यास है भ्राता जी हमें लास्ट में कराएंगे भी, मेडिटेशन, जो उन्होंने कहा कि परमात्मा के साथ हमारा जो रिलेशन है वो हो जाए। और ये चीज़ें जो हमें कठिन प्रतीत होती हैं, कहा जाता है वैसे भी एंगर इज डेंजर, राइट। तो यदि हम गुस्सा कर रहे हैं तो जैसे कोयले को, एक गर्म कोयले को हमने हाथ में रखा हुआ है, अंगारे को। और ये भी कहा जाता है अहंकार के लिए, ये झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो इसीलिए हमें अकड़े नहीं रहना है, लेकिन झुक करके चलना है अपने संबंधों को बहुत मधुर बनाने के लिए। दादा जी, कंकड़ तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन वक्त को देखते हुए आप सबके भी प्रश्न मन में होंगे। मैं एक अंतिम बात ले रहा हूँ। कई बार रिश्तों में सुधार के लिए वैसे कहा जाता है कि आप खुद ही सामने से सामने आए, लेकिन यदि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। जैसे दूसरे शब्दों में व्यक्ति कहता है कि हम सहन करते रहें या सामना करें। तो ये भी मन में कई बार बात आती है। सहन तो हमें करना ही चाहिए, पर ऐसा न लगे कि मैं 20 साल से सहन कर ही रही हूं, मैं तो मर गई। और पूरे जीवन ऐसा करना पड़ेगा। सहन करना इतना सरल हो। मान लो एक व्यक्ति गुस्सा करता है और वो बुरा बोलता है, अब वो 2 साल से हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हम जान गए ना। अच्छा, जो ऐसा करते हैं वो व्यक्ति अंदर से बहुत अच्छे होते हैं, पर बोल देते हैं सब कुछ। तो उनको जानते हुए कि इसकी नेचर ऐसी है, हम उन चीजों को लाइटली लेंगे थोड़ा, और ये सिद्धांत जीवन का याद रखेंगे जो मुझे बहुत काम आया जीवन में। 71 में मैंने भगवान के महावाक्यों में ये सुन लिया था, अप्लाई किया। तुम जितने इजी होंगे तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी इजी हो जाएंगे। तुम जितने इजी होंगे तुम्हारी बीमारियां भी इजी ली जाएंगी। तुम जितने इजी होंगे तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी इजीली खत्म होंगी। और एक और सुंदर चीज थी, तुम जितने इजी होंगे तुम्हारे संस्कार भी इजी हो जाएंगे। संस्कारों में जटिलता होती है ना, ये संस्कार मनुष्य को स्वयं भी तो बड़ा कष्ट देते हैं। जैसे एक व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध के लिए कहावत है, इसकी बिगिनिंग मूढ़ता से होती है, माना ये मनुष्य को इग्नोरेंट बना देता है, और इसका एंड पश्चाताप से होता है। कोई भी व्यक्ति हो, गुस्सा करने के बाद रिग्रेट जरूर करो, ओ मैंने क्या बोल दिया, देखा बोलना नहीं चाहिए था, गुस्से में मेरे मुख से निकल गया, फिर क्षमा याचना करेंगे। अब एक सुंदर विधि आपके सामने है, और आज से कल से वो आप अप्लाई करेंगे
संबंध मधुर हैं तो भी करेंगे, और थोड़ी बहुत कड़वाहट है तो करेंगे ही। सवेरे जब आप उठें, अगर दूसरे लोग सोए हुए हैं तो बड़ा प्रभावकारी रूप से ये जो मैं बता रहा हूँ काम करेगा। आप थोड़ा यदि उनसे जल्दी उठ जाएं, और जो ज्ञान वाले हैं वो तो जल्दी उठते ही हैं, 4 बजे 3:30 बजे। अपने घर में 3 मिनट आप सुंदर वाइब्रेशंस फैलाएंगे। आप कहीं भी हो, एक कोने में हो, बीच में हो, मैं इस घर की मालिक हूँ, बड़ी हूँ, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं सबकी पूर्वज हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ या बहुत पवित्र हूँ, और मेरे अंग अंग से घर में वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, यहाँ से फैल रहे हैं। दृष्टि घुमा देना ऐसे, सारा घर इन प्योर वाइब्रेशन से भर गया है। देखना इसका जादू। और फिर सबको विचार वाइब्रेशंस देना, यू ऑल आर वेरी ग्रेट। मेरे घर में सभी बहुत भाग्यवान हैं, आप सभी बहुत भाग्यवान हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत स्वीट हो। हम सबका घर तो मंदिर है, आप सब ने इस घर को मंदिर बना दिया है। आप इस घर की चेतन मूर्तियां हो। वाइब्रेशंस देना, तो जो थॉट्स आप दे रहे हैं ना सबको, जब वो जगेंगे पहले दिन से इफेक्ट होगा। 7 दिन में बहुत अच्छा कि वही थॉट्स उनके मन में उठेंगे। तुम बहुत पुण्यात्मा हो, हम सभी एक दूसरे के गुड फ्रेंड हैं। सुंदर सुंदर विचार देना 3-3 बार, और देखना इसका परिणाम कितना सुंदर होता है। तो ये जो सारे कंकर है ना, ये पिस जाएंगे और सीमेंट बन जाएंगे, कहीं काम आएंगे आपको। बहुत सुंदर। वैसे भी कहा जाता है यदि सामने वाला पत्थर फेंके तो उस पत्थर को आप बहुत अच्छी सीढ़ी बनाने में या फिर ब्रिज बनाने में इस्तेमाल कर लें। अब इन कंकड़ों का इस्तेमाल हम ऐसे ही करेंगे। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। मैं जैमिनी बहन को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आएँ और आपके प्रश्न लें, लेकिन एंड करते हुए, एंड तो नहीं, बहुत सारी बातें हैं, भ्राता जी ने सार में बहुत सारी बातें कह दी हैं। कहा जाता है जब सोच में मोच आती है तभी रिश्तों में खरोच आती है। इसीलिए सोच में मोच ना आने दें और ये खरोच भी ना आने दें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये वाली बात। कहा जाता है कि यदि रिश्तों की लड़ाई में आप हार जाते हैं तो ये हार नहीं है, ये जीत है। इसीलिए रिश्तों में जब कभी लड़ाई हो तो हारना पसंद करें, क्योंकि ये हमेशा के लिए आपको जीत दिलाएगी। और ये सीख हमें दादी जानकी जी ने दी, हम सबकी बहुत ही अति आदरणीय। आज की शाम में मैं उन्हें याद करना चाहूँगा। वो कहा करती थी, हारमनी, हमारे संबंधों में हारमनी हो। और हारमनी का बहुत सुंदर भाव बताती थी। हारमनी अर्थात हार मान ली, मैंने हार मान ली, आप जीते मैं हारी। यदि ये भाव आप अपने मन में ले आते हैं, आपके संबंध हमेशा मधुर रहेंगे और आपका जीवन खुशहाली से परिपूर्ण रहेगा। तो दिल की बहुत सारी दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत सारी बातें आप लेकर के जा रहे हैं और आपका जीवन ऐसे ही मंगलमय हो, ऐसी सुंदर कामना करता हूँ। ओवर टू सिस्टर जैमिनी। आज के विषय पर हम सबको पक्का पाठ पढ़ाया। हमारे जो रिश्ते हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे रुपेश भाई आपने कहा हारमनी, ये दादी का फेवरेट था, हारमनी, राइट। तो हारमनी इज मोर इम्पोर्टेंट। सो अभी जिनको भी प्रश्न है तो आप हाथ खड़ा करेंगे तो माइक आपके पास आएगा। सो वी हैव टाइम फॉर 3 क्वेश्चंस। ओके, किसको प्रश्न है आप खड़े हो जाओ तो माइक आपके पास आएगा। ओके, देयर इज वन देयर। एनीवन एल्स, कैन यू रेज योर हैंड्स? 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। वसुदेव कुटुंबकम, हम जब भारत से इंग्लैंड आते हैं या अमेरिका जाते हैं, वो एहसास हम विश्व भर को कैसे समझाएं ताकि एक फैमिली बन जाए जहाँ भी हम जाएं। और दूसरा क्वेश्चन ये है
कि आज के व्यवसाय के दुनिया में, आदान प्रदान के दुनिया में, हम इस चीज़ को एनवायरनमेंट से, हमारे खाद्य से जो हम खाते हैं उससे कैसे डेवलप करें। थैंक यू। विश्व एक परिवार है, ये मान्यता भारत की है, ये बाहर से नहीं आती है। हमारी संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम हम लोग बचपन से ही पढ़ने लगे थे। लेकिन इसके पीछे रहस्य है, बहुत छोटी सी बात है, सभी आत्माएं हैं। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये पारसी, ये यहूदी, ये नहीं, ये तो बॉडीली रिलीजन्स हैं। हम सभी आत्माएं हैं और एक परमात्मा की संतान हैं। ये बन गया हमारा फैमिली। भिन्न भिन्न धर्म, नफरत की भावना, हेट स्पीच, एक दूसरे को बुरा बोलना, ये तब तक है जब तक हमने इस ट्रुथ को नहीं जाना कि हम सब आत्माएं हैं और हमारा माता पिता एक ही है। उससे जुड़ेंगे तो विश्व एक परिवार बन जाएगा और सब बहुत प्यार से रियलाइज करेंगे जो भगवान है वो मेरा पिता है, अर्थात वो मेरा है। तो ये परिवार की भावना होगी। आप सभी संसार को जब देखो तो इस दृष्टि से देखना, ये सभी आत्माएं हैं, हमारी हैं, किसी भी धर्म की हो, सब हमारे हैं। तो आपके वाइब्रेशंस, ये जो भेदभाव हैं संसार में, इनको नष्ट करेंगे और भोजन आदि को आप अपने प्योर वाइब्रेशंस देकर प्योरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भोजन है, प्रकृति है, ये हमारे वाइब्रेशंस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तुरंत ग्रहण कर लेती है। आप घर में गुस्से में भोजन बना रहे हैं, खाने वाले गुस्सा करेंगे ही। आप बहुत प्यार से बना रहे हैं, खाने वालों के मन शांत हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों के यहाँ भोजन का बहुत महत्व है, अच्छे वाइब्रेशंस में बनाना। बल्कि इससे ये भी होगा कि जो आजकल भोजन पर, सब्जियों पर, अनाज पर पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं पैदा करने में, उनका असर भी खत्म हो जाएगा। मनुष्य के वाइब्रेशंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। Pranam Bhaiji. After listening and such a wonderful wisdom from you, one question, and as you appreciate, my role is actually to stand up for all the charities that they can't do the work. So, हमेशा कितने सालों से देख रहे हैं कि एक सनातन धर्म पे बहुत ही मुश्किल आ गई है। सनातन धर्म भारत में भी और यहाँ भी सभी जगह ये हो रहा है। तो आपकी मधुर वाणी से, आपके एक विजडम से हम सबको जगाएंगे। कैसे जगाएंगे? तलवार लेके नहीं जगाएंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ बोलिए, सिखाइए सबको कि हम हमारे घरों में भी बैठ के वो क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं कि हमें ये सुरक्षा चाहिए। पहले के ज़माने में सुरक्षा कवच था, अभी तो नहीं है। तो हाँ, थैंक यू। सनातन धर्म कमजोर तो पड़ सकता है, लोग उसे डिफेम तो कर सकते हैं, पर संसार में किसी की ताकत नहीं जो उसे नष्ट कर दे। क्यों? क्योंकि इस धर्म की स्थापना, मैं बहुतों से पूछा करता हूँ, भारत में तो बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर हैं, ये बताओ हिंदू धर्म किसने स्थापित किया? सब चुप हो जाते हैं। कोई कहता है शंकराचार्य ने, कोई किसी का नाम लेता है। मैंने कहा उससे पहले नहीं था क्या? था तो सही। क्योंकि ये सबसे महान धर्म स्वयं परमात्मा ने स्थापित किया था, सत्य ज्ञान देकर
मनुष्य को देवता बनाकर परमात्मा द्वारा स्थापित किए हुए धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये तो बाधाएं आती हैं, और बाधाएं ये हुई कि हमारे हिंदू धर्म में जो भेदभाव हुए उन्होंने धर्म की शक्ति को कमजोर कर दिया। अदरवाइज हमारे यहाँ का ही गायन है, रिलीजन इज माइट, और वो माइट किस रिलीजन में है? वो आदि सनातन देवी देवता धर्म में ही है। इसलिए बस हमें करना ये है कि केवल पूजा पाठ नहीं, जो धर्म की सुंदर शिक्षाएं हैं वो हमारे जीवन में आ जाएं, तो हम धर्म को बल देने वाले बन जाएंगे। हमारा जीवन धर्म का साक्षात स्वरूप बन जाएगा, और एक एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का मनुष्य, एक मनुष्य लाखों को रोशनी देगा, बल देगा, और ये संसार फिर से स्वर्ग बनेगा। थैंक यू। एक इनके पहचान वाले हैं, तो हस्बैंड एंड वाइफ एक ही घर में रहते हैं 15 साल से, मगर उन दोनों में अनबन हो गई है। तो ये पूछ रहे कैसी ऐसी युक्ति यूज़ कर सकते हैं कि फिर घर में फिर से खुशहाल हो जाए। 15 साल से बात नहीं कर रहे। थैंक यू। आज जाते ही बात कर लेना और कहना तुम बहुत अच्छे हो, अप्रिशिएट करना, और जैसे मैंने बताया सवेरे उठकर उसे अच्छे वाइब्रेशंस देकर आप इतना ही अभ्यास करना, तुम बहुत अच्छे हो, मेरे गुड फ्रेंड हो। 7 दिन करो, और आपने जो गड़बड़ कर दिया उसके लिए मन ही मन उनसे क्षमा मांग लेना, क्योंकि गलती दोनों ओर से होती है ना। तो देखेंगे आप अपनी गलती को रियलाइज करेंगे, उधर वो भी अपनी गलती को रियलाइज करेगा, और बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा दोनों का। Okay, now we should go into meditation. हाँ, ठीक है? हाँ। अभी आप इन विचारों पर सबको अपने मार्गदर्शन देंगे, ताकि सब अनुभव करे वो एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करे एंड हील करे अपने को और प्लैनेट को और अपने रिलेशनशिप्स को। 1 मिनट में आपको कुछ कहूँगा, मैं आत्मा हूँ, इस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन भगवान मेरा परम पिता है, इसका सीधा सा अर्थ है वो मेरा है। एक्सेप्ट करें इस सत्य को, वो केवल भगवान नहीं, मेरा है। अधिकार है हमारा उस पर, उसकी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए उसको विजुअलाइज करेंगे हम। तो जब उसको विजुअलाइज करेंगे उसकी एनर्जी हमें आने लगेगी। ये राजयोग मेडिटेशन होता है। लेकिन सबसे पहले हम एक चीज करते हैं इस सभा में, हमने हजारों साल में किसी को कष्ट दिया हो, हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगेंगे मन ही मन। जिन्होंने हमें कष्ट दिया हो, हमें भी दिया है, उन्हें क्षमा करेंगे। जिन्होंने हमें जन्म जन्म बहुत मदद की है, उनको दिल से शुक्रिया करेंगे। फिर मेडिटेशन करते हैं। चलो आंखें बंद कर लो कुछ क्षणों के लिए, अपने में आ जाएं, इनर जर्नी करेंगे हम। और पहले सच्चे मन से संकल्प करें, पिछले हजारों वर्ष में गलती से, क्रोध से मैंने जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं आपसे सच्चे मन से क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। उन्हें दुआएं दे दें, आप सुखी हो जाएं, आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें, आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाएं। This garden is the most pure and सेकंड थॉट, हजारों वर्ष में जिन्होंने मुझे कष्ट दिया हो,
मैं भगवान की संतान, एक पुण्य आत्मा आप सबको क्षमादान देती हूँ। आप सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, आपके विचार महान हो, आपके जीवन की यात्रा सुखद हो। जिन्होंने हजारों वर्ष में कभी भी मुझे मदद की है, हेल्प की है, मैं दिल से आप सभी को शुक्रिया करता हूँ। आप शिव बाबा की मदद के पात्र बनो। सभी की मदद आपको प्राप्त हो। चले आ जाए आत्मा पर, विजुअलाइज करें, अपने को देखें मस्तक के मध्य में। मैं चमकती हुई आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। मैं इस देह की मालिक हूँ। मैं पीसफुल हूँ। एक्सेप्ट करेंगे, मैं बहुत पीसफुल हूँ। पीस इन माय नेचर। मैं परम पवित्र हूँ। मैं बहुत पवित्र हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे चारों ओर शक्तियों का ओरा है, आभा मंडल है। देखें अपने को इस आभा मंडल के बीच में। बुद्धि के नयन से ऊपर देखें, आकाश, चांद तारे, उसके बहुत ऊपर ब्रह्मलोक है, परम धाम। यहाँ सबसे ऊपर हैं हमारे प्यारे माता पिता निराकार शिव बाबा, महाज्योति। देखें उनका स्वरूप, ज्ञान सूर्य। उनका तेज चारों ओर फैल रहा है। वे सर्वशक्तिवान हैं, सृष्टि के क्रिएटर हैं, भाग्य विधाता हैं। उनसे निकली हुई एनर्जी, उनसे चारों ओर फैलती हुई शक्तियां फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं।
परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा हूं, बहुत शक्तिशाली, पीसफुल। सभी मेरे गुड फ्रेंड हैं। आई लव ऑल। सभी से मेरे स्वीट रिलेशनशिप्स हैं। मैं दाता हूँ, सभी को प्यार और सम्मान देने वाली। मैं दाता हूँ, अच्छी बोल बोल कर दूसरों को सुख देने वाली। मैं आत्मा बहुत पवित्र हूँ, पवित्र, शांत। ओम शांति। Om Shanti. I really want to thank you all for coming and making this event such a worthwhile and memorable evening. So thank you so much for Suraj Bhai, Rupesh Bhai, Geeta Ben for being present here, and our two brothers who are accompanying Suraj Bhai from Bharat, SK and RK Bhai. Please stand up. So you have made, thank you so much.